नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हमारे हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि सबको अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। हमारी लापरवाही से कई बार बच्चे गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। इसी को लेकर आज वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हितेन जनपांगी, जो कि हरिद्वार के हरमिलाप हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहना बेहतर और स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों में आजकल मोबाइल की लत, गलत खान पान और पैदा होते वक्त पीलिया की शिकायत और उससे जुड़ी कई चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चों के पोषण, जीवन शैली और आदतों पर ध्यान रखते हुए अगर उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के प्रयास कर लिए जाए तो भविष्य में उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित किया जा सकता है। बचपन स्वस्थ जीवन का आधार होता है। ऐसे में बच्चों की आदतों पर निगरानी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि मोबाइल फोन या किसी भी स्क्रीन पर बच्चों का बीतने वाला अधिक समय उनके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से इसके कारण बच्चों के आईक्यू लेवल में कमी, मानसिक विकास, नींद की कमी, ब्रेन ट्यूमर और मानसिक रोगों का जोखिम अधिक देखा गया है। मैं डॉक्टर हितेन जनपांगी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, हरमिला जिला अस्पताल। जन्मजात बीमारी के लिए तो एक टीकाकरण का है कि हमारे सब जितने टीकाकरण के लिए विधि है, क्योंकि बच्चों में तो आपका बचाव ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो छोटे बच्चों में टीकाकरण सबसे ज़रूरी है। जो सरकारी में आपके डीपीटी के हैं, आजकल तो निमोनिया के टीके भी आ गए, प्लस इन्फ्लुएंजा के, पीलिया के टीके, हेपेटाइटिस बी के, और इसका हेपेटाइटिस ए का टीका है। तो जितनी बीमारी है, ज़्यादातर के टीके हमारे पास हो गए। खसरा है, उसका टीका है। तो निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सारे टीके हमारे पास मौजूद हैं। वो टीके लगवाएं। बच्चे को माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक। 6 महीने के बाद खाना शुरू करें। ऊपर का दूध जो है 6 महीने पर बना दें, ऊपर का खाना शुरू करें। जिसको कहते हैं कि गाय का दूध शुरू कर देते हैं, तो माँ का दूध आप पिलाएं और ऊपर का खाना शुरू करें। एक्शन में यही भूख कम लगना शुरू हो जाएगा, बुखार आएगा, उल्टी होगी, आंखें पीली हो जाएगी, पेशाब बहुत पीली आने लगेगी। तो ऐसे कोई लक्षण महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये खाने पीने की वजह से होता, पानी की गड़बड़ी से। अगर पानी साफ पिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका तो फिर आप कंप्लीट चेकअप करना पड़ेगा कि किस वजह सुनने की वजह से सबसे बड़ी हो सकता है कि बोल नहीं रहा। अगर सुनने की दिक्कत की वजह से नहीं बोल रहा तो पहले ये देखना पड़ेगा। बाकी और उसका और विकास देखना पड़ेगा कि चल रहा है, फिर रहा है, उस उम्र के हिसाब से बाकी काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो पूरा उसकी जांच के बाद ही कुछ कहने में सक्षम होंगे किस वजह से ऐसा। उसमें खाल की बीमारी का ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर अबीर गुलाल या केमिकल वाला हो तो स्किन एलर्जी के काफ़ी चांस रहते हैं। प्लस आँखों को बचाना है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों की कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। और उसके अलावा आपस में मिलने में ये दिक्कत है कि किसी को बीमारी है तो दूसरे को बीमारी फैलने का भी डर रहता है। और पानी आपको साफ पीना है। दूसरा इसमें है कि अब मावा ये सब चीज़ कभी कभी ऐसी आती है कि जो ठीक ना हो। तो खाने पीने का ध्यान रखना है कि आपका खाने पीने का चीज़ें काफ़ी ऐसी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आने चाहिए, आग में कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा रहता है, तो मिट्टी से कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकता है। आग को नहीं जलानी चाहिए। सबसे बढ़िया तो यह है कि आजकल तो जाड़ा अब चले गया है, ठीक है। टेम्परेचर हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, छोटा बच्चा है तो आप कमरे का मेंटेन करिए, ठीक है। आप जो है ऑयल हीटर सबसे बढ़िया है, जिससे मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता। ऑयल हीटर नहीं है तो न सामान्य हीटर रखते हैं, तो उसके सामने एक पानी रख लीजिएगा किसी स्टील के उसमें बाउल में, जिससे कि उसका ऑक्सीजन कंटेंट कमरे का कम ना हो। नहीं, वो तो बात बहुत सही है कि इसमें आँखों में जोर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर थोड़ी देर में आँख आप झपकाते रहें, जिससे कि आँख आई ड्राइनेस बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस आई। तो जब भी आप जो है टीवी देखें या मोबाइल देखें तो थोड़ी देर में हम कहते हैं कि आँख में झपकाओ, थोड़ा सा स्क्रीन से नज़र हटाओ। दूसरी चीज़ कहते हैं कि पोस्चर स्ट्रेट रखो, क्योंकि आप झुक के काम करते हैं तो आपकी गड्डी पे सारा लोड पड़ता है। कहते हैं कि आप मोबाइल देखने के बाद बर्तन झुकाओगे तो आपका 7-8 गुना वेट बढ़ जाता है उसमें, तो आपका जो है गर्दन की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। तो पोस्चर की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हड्डी की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है।
स्टडी ये कह रही है कि दिमाग में जो बच्चे मोबाइल देखते हैं बचपन से उनका मन बुद्धि हो सकता है। दिमाग में जो वेव पैटर्न इसमें देखा गया है ईईजी करके, वो वेव पैटर्न बहुत ज़्यादा वो लाभकारी नहीं है बच्चे के लिए। वाला वेव पैटर्न देखा गया जो आगे जाकर उनको मन बुद्धि बना देगा। और दूसरा आंखों पर जोर तो है, आंखों पर तो असर पड़ेगा, उसके बाद आपके गर्दन पर असर पड़ेगा। और मेन इफेक्ट इसका कहते हैं कि निकोटीन और कोकीन से भी ज़्यादा है नशीली चीज़, शराब और निकोटीन से भी ज़्यादा ये खतरनाक इसकी लत है, जो इसके शारीरिक और मानसिक का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो। जो प्राचीन हमारी विद्या है, ये योग है, उसके अनुसार ये चले। जैसे उनका पुराने योग में कि गर्भावस्था में जब आपका बच्चा पेट में हो तभी से आपकी देखभाल शुरू हो जाए, खाना पीना आपके वहाँ पर क्या होना है, उसकी देखभाल कैसे होनी है, और उसको किस वातावरण में रहना है। पैदा हो तो बच्चा अस्पताल में हो, और माँ का दूध तुरंत आधे घंटे के अंदर शुरू हो जाए। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। बच्चे में आपका टीकाकरण सारे बीमारी के लिए कर लें कुछ, और 6 महीने के बाद आप खाना पीना शुरू कर दें। और दवा का इस्तेमाल छोटे बच्चों में जितना कम से कम हो सके उतना करें। बहुत ज़रूरत पड़ने पर दवा खाएं। ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे तो और मेन चीज़ है कि मोबाइल के लत तो बच्चों से आप दूर ही रखें। जितनी उम्र तक आप रख सकते हैं उतना दूर रखें, तो आपका बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।